Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. हम बात कर रहे हैं द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में किस तरीके से क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है. सो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं. जब हम नेफ्रॉन की स्टडी कर लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन की लोकेशन कहाँ पे है. सो हियर द Malpighian corpuscles. What is Malpighian corpuscles? The Bowman's capsule and the glomerulus, proximal convoluted tubule and the distal convoluted tubule of the nephron are situated in the cortical region of the kidney. Cortical region का मतलब है कि ये सारे parts किडनी के कॉर्टेक्स में लोकेटेड हैं. कौन कौन से पार्ट किडनी के कॉर्टेक्स में लोकेटेड हैं? Malpighian corpuscles या renal corpuscles, Malpighian body एक ही बात है. Proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, ये सारे के सारे सिचुएटेड हैं किडनी के कॉर्टेक्स में. Whereas the loop of Henle dips into the medulla. जो loop of Henle है वो डिप हो रहा है मेड्यूला में. तो एक जर्नल सा डायग्राम बनाएं. तो ये बोमन्स कैप्सूल, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और ये कलेक्टिंग डक्ट. तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें कॉर्टेक्स और मेड्यूला में तो ये हमने एक लाइन बना दी है. दिस इज द मेड्यूला पार्ट ऑफ द किडनी एंड दिस वन इज द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द किडनी. तो पीसीटी, Malpighian बॉडी, डीसीटी कहाँ पे लोकेटेड है? कॉर्टेक्स में. और लूप ऑफ हेनले, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, दिस इज द पीसीटी, दिस वन इज द डीसीटी एंड ये जो है दिस इज Malpighian body. All these parts are located in the cortex part of the kidney. The loop of Henle is too short and extend only very little into the medulla. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? In the majority of the nephron, जो majority of nephron है यानी कि किडनी में जो ज्यादातर नेफ्रॉन है, the majority of the nephron, the loop of Henle is too short. उनका loop of Henle छोटा है and extends only very little into the medulla. छोटा होने के साथ साथ मेड्यूला में उसका एक्सटेंशन कम है. किडनी के ज्यादातर नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है उसका एक्सटेंशन मेडुला रीजन में कम है. ऐसे नेफ्रॉन्स को कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन. सच नेफ्रॉन्स आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन. इन सम ऑफ द नेफ्रॉन the loop of Henle is very long. कुछ नेफ्रॉन्स का loop of Henle लंबा होता है and runs deep into the medulla और मेडुला में अंदर तक जा रहा है, deep down into the medulla. These nephrons are called juxtamedullary nephrons. ऐसे nephrons को क्या बोला जाता है? juxtamedullary nephron. The efferent arteriole emerges from the glomerulus, form a fine capillary network around the renal tubule, are called peritubular capillaries. A minute vessel of these network runs parallel to the loop of Henle, forming a U-shaped vasa recta. The vasa recta is absent or हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन. यहाँ पे बहुत सारी बातें एनसीईआरटी ने बोल दी हैं. इन बातों को हम डायग्राम से समझेंगे तो ये सारी लाइनें हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी. तो सबसे पहले इस वाली लाइन को हम समझ ले. द एफरेंट एंड द एफरेंट आर्टेरियोल इमर्जेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस. जब हम बनाते हैं नेफ्रॉन को तो ये नेफ्रॉन है,
इस नेफ्रॉन में ब्लड सप्लाई की बात की जा रही है कि इस नेफ्रॉन को किस तरीके से ब्लड सप्लाई होती है। तो जब नेफ्रॉन की बात की जाती है तो नेफ्रॉन क्या है, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब किडनी में ब्लड सप्लाई करने वाली है रीनल आर्टरी। किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है वो कौन है, रीनल आर्टरी। अब वो जो रीनल आर्टरी है वो अंदर तक नहीं जा पाएगी, तो ये क्या करेगी, ये अपनी ब्रांचेस बना लेगी। और ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब ब्रांचेस बनेंगी तो इन ब्रांचेस को क्या बोला जाएगा, इन ब्रांचेस को बोला जाएगा जो हर एक सिंगल नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई कर रही है। दीज ब्रांचेस आर नोन एज आर्टीरियोल। तो यहाँ पे आर्टीरियोल की वजह से, दिस इज आर्टीरियोल, कौन सा आर्टीरियोल है ये, एफरेंट आर्टीरियोल, दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल। तो एफरेंट आर्टीरियोल की वजह से हर नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई हो रही है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। हर नेफ्रॉन का अपना एक आर्टीरियोल है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस बात को भी ध्यान से समझना है कि ये जो आर्टीरियोल है आगे एक्सटेंड हो जाता है और बना लेता है इफरेंट आर्टीरियोल। अब ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये ब्लड को नेफ्रॉन से बाहर निकाल रहा है, बट ये इफरेंट आर्टीरियोल एकदम से बाहर नहीं निकल जाता। ये क्या करता है, ये नेफ्रॉन के चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेता है। ये क्या करता है, नेफ्रॉन के चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेता है। अब किस तरीके से बनाता है, ये एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंड होके ये इस तरीके से पीसीटी को और डीसीटी को कवर करता है। ये इस तरीके से इसने पीसीटी को कवर किया। पीसीटी के कवर करने के साथ साथ ये लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चलता है, सीधे सीधे इस तरीके से लूप ऑफ हेनले के साथ साथ नीचे तक एक्सटेंड हो जाता है। बिल्कुल लूप ऑफ हेनले के पैरेलली चलता है। ये लूप ऑफ हेनले के ये इस तरीके से पैरेलली चलते हुए लूप ऑफ हेनले को भी कवर कर लेता है। ये लूप ऑफ हेनले को इसने पूरा कवर कर लिया है और फिर आगे जाके ये डीसीटी को भी कवर कर लेता है। ये इसने डीसीटी को कवर कर लिया है। तो जब ये कवर करता है नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स को तो ये नेटवर्क बनाता है कैपिलरी का। अब इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं ये समझना आपको जरूरी है। तो जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो अराउंड द पीसीटी एंड अराउंड द डीसीटी जो कैपिलरी का नेटवर्क है, अराउंड द डीसीटी एंड अराउंड द पीसीटी, द कैपिलरी नेटवर्क, this capillary network is known as peritubular capillary network। इस नेटवर्क को क्या बोला जाएगा, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क विच इज अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी। तो ये एक टाइप का नेटवर्क हो गया। अब दूसरा टाइप का जो नेटवर्क है जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलली चल रहा है, इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलली चलता है, कैपिलरी का नेटवर्क बिल्कुल साथ साथ में लूप ऑफ हेनले के चलता है, दिस इज नोन एज वासा रेक्टा। दिस इज नोन एज वासा रेक्टा, दिस इज मेंशन्ड हियर। सो ये दो बातें हो गई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क एंड वासा रेक्टा। अगर हम एक साथ बोलें तो हम बोल सकते हैं कि ये कैपिलरी नेटवर्क है जो नेफ्रॉन को कवर करके रखता है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल हैं उनको फूड देने के लिए, उनको ऑक्सीजन देने के लिए ब्लड का नेटवर्क उनके साथ साथ चलता है। जैसे हमने पढ़ा था एल्वियोलाइज में, तो एल्वियोलाइज में हमने क्या देखा कि एल्वियोलाई के ऊपर पूरा का पूरा एक सिंगल एल्वियोलाई के ऊपर भी ब्लड नेटवर्क है, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है। उसी तरीके से नेफ्रॉन के पास भी अपना कैपिलरी नेटवर्क है, हर सिंगल नेफ्रॉन के पास। तो ये तो हो गई एक बात, किस तरीके से किडनी के नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई हो रही है। अब हम यहाँ बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की। जो नेफ्रॉन है वो दो टाइप के हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो कि हमने एक छोटे से पैराग्राफ में पढ़ा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो पहला टाइप तो ये है और दूसरा टाइप ये है।
इन दोनों को ही हम डायग्राम से समझेंगे कि इनको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन से शो कर दें, और ये लाइन ये शो करती है कि ये किडनी का कॉर्टेक्स पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, एंड दिस पार्ट इज नोन एज मेडुलरी पार्ट या मेड्यूला। तो ये तो हो गया किडनी के दो रीजन, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर इज द कॉर्टेक्स, इनर इज द मेडुला, ये सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के नेफ्रॉन है हमारी किडनी में। 75 to 85 या हम कह सकते हैं 80 to 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले आई एम ड्रॉइंग कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो मेल्फिगियन टिब्यूल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मेल्फिगियन बॉडी है वो क्लोज टू किडनी सरफेस होती है। क्लोज टू किडनी सरफेस का मतलब है कि कॉर्टेक्स में भी वो किडनी सरफेस के पास है। कॉर्टेक्स में भी वो कहाँ पे है? किडनी सरफेस के पास है। वहीं हम जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करते हैं तो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन 15% है। अगर 85 कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो बचे कितने? 15%, यानी कि दोनों किडनी में अगर हम दोनों किडनी की बात करें तो 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और बाकी 15% जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। इनका जो मेल्फिगियन बॉडी है वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पे प्रेजेंट है। साथ साथ में इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो भी मेड्यूला में लंबा नीचे तक जाता है, यानी कि डीप डाउन इनटू द मेडुलरी रीजन। ये मेडुलरी रीजन में नीचे तक, यानी कि मेडुला की निचली पार्ट तक, यानी कि मेडुला में भी दो पार्ट हम पढ़ते हैं, आउटर मेडुला एंड इनर मेडुला। तो आउटर मेडुला तो ये वाला पार्ट है और इनर मेडुला ये वाला पार्ट है। तो मेडुला में भी कहां तक एक्सटेंड हो रहा है? इनर मेडुलरी रीजन तक एक्सटेंड हो रहा है। और ये बन गई इनकी कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरीके से नेफ्रॉन प्रेजेंट है। अब सबसे पहले इनके बारे में समझ लें कि ये नेफ्रॉन हमें किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नेफ्रॉन। दिस इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दिस वन इज द जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कितना परसेंट है? 15% ऑफ द टोटल किडनी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितना प्रेजेंट है? दैट इज 85% इन बोथ द किडनीज। फिर लूप ऑफ हेनले इसका छोटा है। लूप ऑफ हेनले इसका छोटा होने के साथ साथ बहुत कम, ये मेडुला रीजन में एक्सटेंडेड है। लूप ऑफ हेनले जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का लंबा है एंड इट रन्स डीप डाउन इनटू द मेडुला, यानी कि मेडुला रीजन में नीचे तक आ रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका मेल्फिगियन बॉडी कहाँ पे है। तो इसका जो मेल्फिगियन बॉडी है ये कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे है। कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे, कॉर्टेक्स जहां खत्म हुआ वहां से शुरू हो गया मेडुला, तो इनका मेल्फिगियन बॉडी कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन के पास है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मेल्फिगियन बॉडी किडनी सरफेस के पास है। ये है किडनी सरफेस, किडनी सरफेस के पास है। अब बात आती है इनमें ब्लड सप्लाई की। तो नेचुरली ब्लड सप्लाई को हम रेड कलर से देखेंगे कि इनमें ब्लड सप्लाई कैसे होती है, किसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है और किसमें वासा रेक्टा है। तो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, इनमें ये ब्लड आया और ब्लड बाहर निकल गया इस तरीके से। तो जब ब्लड आके बाहर निकलता है तो यहाँ पे आई टोल्ड यू बिफोर कि दे फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड इट, और दिस नेटवर्क इज नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी
नेटवर्क, ये नेटवर्क बन गया। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क ज्यादा डेवलप्ड है और वासा रेक्टा रिड्यूस्ड है और एब्सेंट है। वासा रेक्टा मैंने यहां नहीं बनाई है, अगर वासा रेक्टा बनती तो लूप ऑफ हेनले के साथ साथ बनती। सो हियर इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क इज डेवलप्ड, वासा रेक्टा इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में जब ब्लड सप्लाई हो रही है, ये ब्लड आ रहा है और ब्लड निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है वासा रेक्टा। यहाँ पे क्या ज़्यादा डेवलप्ड है? वासा रेक्टा। तो जब वासा रेक्टा ज़्यादा डेवलप्ड है तो क्या एब्सेंट हो जाएगा? पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क एब्सेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क नहीं दिखाया है पीसीटी के और डीसीटी के आसपास, इसमें ज्यादा डेवलप्ड क्या है? ज्यादा डेवलप्ड है वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा की क्या खास बात होती है? ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलता है। तो इस तरीके से दो टाइप के नेफ्रॉन हमारी किडनी में होते हैं। ये जो दोनों नेफ्रॉन है, इनकी कलेक्टिंग डक्ट जो है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ये सेम हो सकती है क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं और बहुत सारे नेफ्रॉन में हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि अलग अलग नेफ्रॉन की अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट होगी। बहुत सारे नेफ्रॉन एक साथ एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं और कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके पैपिले में ओपन हो जाती है। ये सारे डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि किडनी में कौन से दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, उनमें किस टाइप की ब्लड सप्लाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी ने 2 लाइन में छोड़ रखा है, बट इसको डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है।